गॉड। बिजली वाले को या तो बोल दो, या उनका कोई जान पहचान का है तो बोल दें अपना बुलवा लें। So guys, see from here, you have to concentrate over two types of tenses: simple present tense and present continuous. Simple present tense, present continuous. प्रणाम सर। प्रणाम बेटा। See, you first of all see the second chapter, this one. I always dash lottery tickets but I never dash anything. अब देखिए इसमें क्या कहा है, ऑलवेज लगा हुआ है और एक जनरल बातचीत कह रहा है आई ऑलवेज बाय लॉटरी टिकट। मैं हमेशा, ऑलवेज से सिंपल प्रेजेंट का साफ पता चल रहा है, तो बन जाएगा पहले में क्या लगाएंगे, आई ऑलवेज बाय, बाय ही लगेगा। और दूसरा पार्ट जो है बट आई नेवर, यहां भी लेकिन मैं कभी भी नहीं जीतता हूं, यहां भी होगा विन। सेकेंड वन इज यू डैश लाइक दिस नेकलेस। अब लेकिन ये क्वेश्चन है, अब बताइए इसका जवाब कौन देने वाले हैं? हु वुड लाइक टू आंसर? इसका जवाब कौन देना चाह रहे हैं? बट ये यू लाइक ही रहेगा सर। बताइए, बताओ बताओ हर्ष। सर लाइक ही रहेगा। लाइक तो रहेगा लेकिन क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना इस सेंटेंस को। यू के बाद लाइक थोड़े लगाएंगे, यू लाइक दिस नेकलेस क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। डू यू लाइक, क्या बन जाएगा? डू यू लाइक, ठीक है, डू यू लाइक दिस नेकलेस, डू यू लाइक दिस नेकलेस, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। आई डैश इट टू माई डॉटर फॉर हर बर्थडे टुमारो। यहां देखिए, क्योंकि हमें सिंपल आई एम गिविंग सर, क्या हो जाएगा? आई एम गिविंग, आई एम गिविंग, आई एम गिविंग। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम गिविंग, क्योंकि ये फिक्स्ड है, हमने पहले से माइंड मेकअप कर रखा है, पहले से हमने सोच रखा है कि ये नेकलेस उसने यानी उसको देना है। तो ऐसी स्थिति आने पर हम क्या करते हैं? ऐसी स्थिति आने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाता है। थर्ड सेंटेंस, आई वोंट टेल यू माई सीक्रेट अनलेस यू। अब यहां पर देखिए ये है जब तक कि नहीं, अनलेस का क्या, जब तक कि नहीं। आई वोंट टेल यू माई सीक्रेट अनलेस यू प्रॉमिस, प्रॉमिस, अनलेस यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। जब तक तुम ये वादा नहीं करते हो कि तुम किसी को बताओगे नहीं, तब तक मैं तुम्हें ये सीक्रेट बताऊंगा नहीं। आगे करें कि आई डैश प्रॉमिस, तो आई प्रॉमिस, जहां भी प्रॉमिस, दूसरे पार्ट में भी प्रॉमिस आएगा, वो भी कहता है ठीक है मैं वादा करता हूं। फोर्थ पार्ट, यू ऑलवेज डाइस डैश विद योर लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। अमन, अमन दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। बताओ बेटा, बताओ बेटा।
अभी बेटा बताए हैं, सेकेंड सेंटेंस में यही बताए थे, इसका भी वैसे ही करना है। Yes, sir. ऑलवेज क्वेश्चन मार्क है। बताओ, जो बता सकते हो बताओ, हर्ष बताओ। So ऐसे do में बेटा you कैसे always सीखोगे? write with your left hand? फिर से बोलना, फिर से बोलना। यस, डू यू, Do you always write with your left hand? बिल्कुल सही जवाब। डू यू ऑलवेज राइट विद योर लेफ्ट हैंड? डू यू ऑलवेज राइट विद योर लेफ्ट हैंड? डू यू ऑलवेज, मतलब मेन पार्ट हमारा ये है कि क्वेश्चन बनाना है तो क्या आएगा, पहले हेल्पिंग और पहले आ गया और डू आ गया है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। राइट गाइस? राइट गाइस? कोई दिक्कत? No, sir. सेंटेंस नंबर 5, यू डैश लव हिम। यू डैश लव हिम, यहां भी वैसे ही डू यू क्वेश्चन है। लव हिम? डू यू लव हिम? डू यू लव हिम? सिक्स सेंटेंस इज, नहीं आगे भी है, नो। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि नो नहीं, नो नहीं, आई डैश हिम वेरी मच, लाइक ही रहेगा सर। आई लाइक, Do not like. कह रहा है कि आई लाइक, इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई लाइक हिम वेरी मच। और आगे बट आई, और आगे क्या क्या है, नॉट करके बनाना है, तो नॉट में क्या लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। आई डू Do. नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट लव हिम, आई डू नॉट लव हिम। इस तरह से ये सेंटेंस बनाते जाते हैं। एंड सी द सिक्स्थ वन, सिक्स्थ सेंटेंस, यू डैश ड्रीम एट नाइट। ये भी यहां भी क्वेश्चन है, तो डू यू ड्रीम एट नाइट? डू यू ड्रीम एट नाइट? आगे है यस आई ऑलवेज ड्रीम। अब अगला सेंटेंस हो जाएगा यस आई ऑलवेज ड्रीम, ड्रीम एंड इफ आई ईट, आई ईट, अगर मैं खाता हूं, इफ आई ईट टू मच सपर, सपर, अगर मैं ज्यादा रात का भोजन ज्यादा ले लेता हूं, यानी सपर ज्यादा ले लेता हूं, डिनर ज्यादा कर लेता हूं, तो आई डैश नाइट मेयर्स, आई हैव नाइट मेयर्स, आई हैव नाइट मेयर्स। तो आपने देखा कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, ये सभी के तौर पे बनाने के लिए आपको बताया गया था सिंपल प्रेजेंट। और अब चलिए कुछ अगले सेंटेंस पे आते हैं, आगे भी है। हु डैश, अब मैं ये आप सबसे पूछता हूं, ये करके मैंने बता दिया, नाउ आई एम आस्किंग यू, हु डैश मेक द दैट टेरिबल नॉइज। अब देखिए, अभी ये पूछा जा रहा है, मेक आएगा, क्या मेक आएगा सर। Is making आएगा सर। इज मेकिंग आएगा बेटा, क्योंकि कह रहा है कि कौन कर रहा है, इतना शोर कौन मचा रहा है, तो हु इज मेकिंग दैट टेरिबल नॉइज, तो इट इज मिस्टर पिट, इट इज मिस्टर पिट, ये मिस्टर पिट है। ही इज ब्लोइंग हिज नोज, Blowing. है ना, यानी नाक अपना वो साफ कर रहे हैं। ही इज ब्लोइंग हिज नोज। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? Yes, sir. These workmen are never satisfied. They always, ये कामगार जो होते हैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। They always, वे हमेशा क्या करते हैं? They always complain.
complain, हाँ, दे ऑलवेज कंप्लेन, वो हमेशा शिकायत करते हैं। दे ऑलवेज कंप्लेन, वो हमेशा शिकायत करते हैं। दे ऑलवेज कंप्लेन। नाउ सी नेक्स्ट सेंटेंस, we dash use this room today, we are using, क्योंकि आज कह रहा है ना, आज we are using this room today because the window in the other room is broken, क्योंकि दूसरे कमरे की जो विंडो है वो टूटी हुई है। he always, अब देखिए आ गया यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ गया, he always says, he always says that he will mend the window but he never, वो हमेशा कहता है कि विंडो की मरम्मत करा देगा, but he never does it, लेकिन कभी करता नहीं है। you dash know why an apple dash fall down and not up, ये क्वेश्चन मार्क से पूछा है, तो आपकी शुरुआत ही यहाँ से क्वेश्चन वाली होनी चाहिए। ये पहले हो जाएगा, do you know, do you know why an apple falls down and not up, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि कोई एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। अब बेटा एक कोई भी बच्चा हो जो देख लेना, जब ज्यादा बच्चे हों तो उस समय में यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड मी, ओके। अच्छा अगला देखिए, यू डैश राइट टू हिम टुनाइट, क्वेश्चन बनाना है। आज की रात क्या आप लिखने वाले हैं, लेटर लिखने की बात कर रहा है। आर यू राइटिंग टू हिम टुनाइट, आर यू, यहां पर डू यू राइट नहीं लगा, क्या तुम लिखते हो, नहीं क्या लिख रहे हो। फ्यूचर मीनिंग तो फ्यूचर में आएगा, क्या तुम लिखोगे, तो बन जाएगा आर यू राइटिंग टू हिम टुनाइट। उसका जवाब है यस आई ऑलवेज राइट टू हिम। अब यहाँ पे हो जाएगा यस आई ऑलवेज राइट टू हिम ऑन हिज बर्थडे। यू डैश वांट टू सेंड एनी मैसेज, ये हो जाएगा क्वेश्चन से बनाना है। डू यू वांट, do you want, do you want to send any message? Next comes to you, Girish and Mr. Joshi, have से बनाना है long conversation। ये उस समय की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे पास है ना आर हैविंग, गिरीश एंड मिस्टर जोशी आर हैविंग अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, यानी एक लंबी बातचीत कर रहे हैं। आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन अब यहां पर देखिए, आपको लग रहा होगा कि व्हाट आया है तो भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, क्योंकि ये क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है। ये व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट क्लॉज है, क्लॉज, सेंटेंस की शुरुआत नहीं हुई है क्वेश्चन के जैसे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के सिर्फ एक क्लॉज की तरह उसको छोड़ दिया गया है। ओके गाइस, अगला देखिए, यू डैश बिलीव ऑल दैट द न्यूज़पेपर से, क्वेश्चन बनाना है। हु विल डू दिस? अंजलि, अंजलि दिस इज योर टर्न। ये बनाओ सेंटेंस बेटा जल्दी से, 14 नंबर वाला आपको करना है। डू यू बिलीव, बेटा जल्दी करो, डू यू बिलीव ऑल दैट द न्यूज़पेपर से, क्या तुम वो सब बात मानते हो, क्या तुम सब बात पर विश्वास करते हो जो न्यूज़पेपर कहता है। जवाब है नो। जवाब क्या आएगा? नो आई डोंट बिलीव एनी ऑफ इट, नो आई डोंट बिलीव एनी ऑफ इट, मैं इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करता हूं। आगे है देन व्हाई, अब क्वेश्चन बनाना है, देन व्हाई डू यू रीड न्यूज़पेपर्स, देन, तब इसको ऐसे लिखेंगे, देन व्हाई डू यू रीड न्यूज़पेपर्स, फिर तुम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो। देन
why, WH आ गया, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, then why do you read newspapers? आगे है, this car makes a very strange noise. ये कार जो है बहुत अजीब आवाज निकालती है। आगे क्वेश्चन बना के पूछना है, डू यू थिंक इट इज ऑल राइट? क्या आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक ठाक है? ओह, दैट नॉइज डज नॉट मैटर, Does not matter. है ना? ओह दैट नॉइज, क्योंकि नॉइज सिंगुलर हुआ, नॉइज की गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए सिंगुलर मानेंगे इसको। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या लग रहा है? SES लगा है। ओह दैट नॉइज डज नॉट मैटर, इट ऑलवेज मेक्स अ नॉइज लाइक दैट। ये हमेशा उस तरह की आवाज निकालता है, हमेशा इस तरह की नॉइज करता है। अब अगला देखिए, अगला भी आपको ऐसे ही सोच के भरना है कि पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग जवाब ही नहीं देते हैं कि जल्दी जल्दी काम होगा। मैं अगर बताने लगूंगा हर सेंटेंस को, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम बेटा, तो आप जवाब दो ना। यू डैश द विंड, Do you hear? Do you hear the wind? डू यू हियर द विंड, डू यू हियर द विंड। लेकिन यहां It पर बदल blows जाएगा, very- इट इज ब्लोइंग वेरी स्ट्रांगली Oh. टुनाइट, इट इज ब्लोइंग वेरी स्ट्रांगली टुनाइट। आज की रात बहुत तेज ये बह रही है ना? आज की रात बहुत तेज बह रही है। अगला कौन बोलेगा? अंजलि, वुड यू लाइक टू स्पीक बेटा? बेटा जवाब दो ना, तभी तो आपको अपना भी टेस्ट होगा ना कि हाँ भाई हम कितना जानते हैं और हमें कितना जानने की जरूरत है। I am a friend. मैं बता दूंगा, उससे नहीं होगा ना सबको। यस बेटा बताओ, कोई भी। करण बताइए आप ही। सेकेंड देखिए, यू सी के साथ बनाना है माई हैट एनीवेयर। क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन, डू यू सी माई हैट एनीवेयर? क्या तुमने, इसका मतलब तो ऐसे ही हुआ, क्या तुम कहीं देखे हो, कहीं तुम्हें दिख रहा है? लेकिन सी का आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया गया है। डू यू सी माई हैट एनीवेयर? कहता नो, आई I'm looking. I am looking for it, but I'm looking. है ना, I am looking for it, Do not. I don't see हो जाएगा, I don't see it। मैं देख तो रहा हूँ, खोज तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहीं दिख नहीं रहा है। मीनिंग इसका ऐसा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन सी को आईएनजी, सी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है। अभी मैं इसको पूरा करके एक बार वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ नॉर्मल कंडीशन में आईएनजी नहीं लगाया जाता है। अगला देखिए, ही नेवर लिसन टू व्हाट यू से। ही, अब नेवर आ गया, नेवर, ऑलवेज, ये सब रहने पर क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। He never listens to what you say. Listens. वो कभी भी वो नहीं सुनता है जो आप उसको कहते हैं, है ना? He always thinks, he is always thinking about something else. ऐसे इसका दोनों सही होगा, he always thinks about something else, क्योंकि think के साथ भी नॉर्मल कंडीशन में आईएनजी नहीं लगाना चाहिए। तब लगाया जाता है जब स्थिति बहुत ज्यादा सोचने वाली होती है, कोई ऐसा सिचुएशन है जब बहुत ज्यादा सोच रहा है, तब आईएनजी लगाते हैं। ओके, see the next one. This book is about a man. Who deserts? किताब उसके बारे में है, who deserts, deserts का मतलब अकेला छोड़ देना, who deserts his family and goes to live on a Pacific island. Pacific island. अगला देखिए, you understand what the lecturer is saying. Are you understanding what the lecturer is saying? फिफ्थ नंबर ना, फिफ्थ ना बेटा,
यू डैश व्हाट द क्वेश्चन है, क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के डू यू अंडरस्टैंड, क्या बनाना है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द लेक्चर इज सेइंग, कहता है नो आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिम। आर यू सेइंग गलत है सर, क्या बेटा, R. क्या आर कहाँ पे, आर यू सेइंग गलत है सर, किसमें, आर यू अंडरस्टैंडिंग गलत है सर। आर नहीं लगा है बेटा, आर देखो, आर आईएनजी वाले में लगाओगे ना, यहां क्या है, क्यों नहीं आर लग रहा है, ये देखो बताता हूं, फिफ्थ नंबर वाला ना, फिफ्थ नंबर वाला इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि अंडरस्टैंड के साथ तो आप आईएनजी लगा नहीं रहे हो, और जब आईएनजी लगाओगे तब इज एम आर का यूज करोगे ना, तो बचा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो या तो डू या डज लगाओगे, तब मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या तुम, ये देखो ऐसे मीनिंग भी देखो, यू अंडरस्टैंड वाले का कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द लेक्चर इज सेइंग, लेक्चर में क्या चल रहा है, मैंने कि लेक्चर क्या कहता है तुम समझते हो, तो उसका जवाब है नो आई डू नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ रहा हूं। अच्छा, मीनिंग इसका रहा रही वाला है, लेकिन अंडरस्टैंड के साथ भी आईएनजी नहीं लगता है नॉर्मल केस में। अगला देखिए, व्हाट यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यूजुअली ये सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है, तो व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट यूजुअली, बेटा नोटबुक अगर रखे हुए हो कोई तो चेक करते जाओ, और नहीं लिखे हो तो कम से कम लिख लो, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट यूजुअली, खाली बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती, कम से कम टेंस वगैरह ग्रामर का है उसको अच्छे से करो। सब सुन रहे हैं मेरी बात बेटा, आवाज आ रही है मेरी, Yes sir. यही तो दिक्कत है, देखो ना 8-9 बच्चे रह जाते हैं, 7-8 बच्चे, पता नहीं क्या समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। आगे देखिए, तो व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट यूजुअली, तो जवाब आया है आई यूजुअली ईट अ कैरेट एंड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। आई यूजुअली ईट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए सिर्फ ईट रह जाएगा, एंड ए कैरेट एंड ड्रिंक ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। अगला है व्हेन द कर्टेन राइजेज, जब पर्दा उठता है, वी सी राजा एंड राणा सिटिंग इन अ केव, दे, और जब देखते हैं तो क्या, दे आर प्लेइंग चेस, वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग चेस, क्योंकि उनको सामने दिख रहा है ना, उसलिए आईएनजी वाला लगेगा, दे आर प्लेइंग चेस। आई डैश दैट डॉग वुड लाई डाउन, I wish that dog would lie down, है ना, I wish, मैं चाहता हूं कि वो बैठ जाए, he keeps jumping on my lap, वो मेरे गोद में उछलता रहता है, I think he wants to go for a walk। अगला देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9, Do you recognize that man? You recognize that, do you recognize that man? Do you recognize that man? I think that I have seen him before, but I do not remember his name. मुझे लगता है मैंने पहले इसको कहीं देखा है, लेकिन मुझे इसका नाम पता नहीं है, नाम याद नहीं है। अगला देखिए, My mother hopes that राजन, मतलब मेरी माँ सोचती है कि राजन isn't coming, राजन isn't coming to the party, पार्टी में नहीं आ रहा है, because he always gets drunk, because he always gets drunk। This telegram had just arrived and the boy, ये टेलीग्राम अभी अभी आया है और ये बच्चा है, He's waiting. The boy is waiting, the boy is waiting in case you
इन केस यू want लग जाएगा, you want to send a reply. 12th number, stop. क्वेश्चन बनाना है. Do you not see the notice? Do you not see the notice? क्या तुम नोटिस नहीं देख रहे हो? या don't you see the notice? अगर एब्रिविएशन लगा देंगे तो डोंट पहले आ जाएगा एब्रिविएटेड फॉर्म में, और अदरवाइज नहीं लगाना है, अलग अलग रखना है, तो डू यू तब नॉट, डू यू नॉट सी. ओके गाइस, हाँ बेटा अदिति, डू यू हैव टू आस्क एनीथिंग? अदिति कुछ पूछना है बेटा? अच्छा अगला चलिए. I see it but I can't read it because I don't wear my glasses. क्योंकि मैं अपनी ग्लासेस नहीं पहन रखा हूं. यहां पर मीनिंग देखिए, सिंपल प्रेजेंट में लिखा जा रहा है लेकिन मीनिंग कॉन्टिन्यूअस वाला आ रहा है. Yes, sir. What does it say? What does it say? ये बन जाएगा it says beware of the bull. It says beware of the bull, यानी सावधान रहो. She always borrows from me and never borrows, borrows, borrows. She always borrows from me and never remembers, है ना, never remembers to pay me back. Next, see. Here also you have to form it in question form. So, do you need another blanket or do you feel warm enough? या आप बाद वाले में नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा. Do you need another blanket or you feel warm enough? ऐसे क्लैरिफाई करने के लिए आप लगा ही दें दोनों पार्ट में तो अच्छा रहेगा. Do you need another blanket or do you feel warm enough? Okay. See the next one. It saves time. It saves time if you take the path through the wood. अगर आप जंगल के रास्ते लेते हो तो ये आपका समय बचाएगा. No, it does not matter. It does not matter what path you take. कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से रास्ते आप लेते हो. अगर ये दोनों आपने सही सही समझा, सही ढंग से आपको आ गया, तो मैं मैं आपसे कह सकता हूं कि यू कैन राइट अ लॉट. बहुत ज्यादा गलतियां इन्हीं चीजों में होती हैं. अब मैं आपसे कह रहा था कि कहाँ फॉर्म नहीं यूज होता है, वर्ब के साथ नहीं होता है. मैं एक बार आपको उसकी चर्चा कर देना चाहता हूँ. पूछिए अगर कुछ डाउट है सर. बोलो बेटा, कुछ पूछना है किसी को? कुछ बोल रहे हो? ये सर 15th में सर क्वेश्चन मार्क लगा सर लास्ट में. अच्छा 15th का क्वेश्चन है. इट सेव्स टाइम इफ यू टेक्स द, हाँ ठीक है, सॉरी हाँ ठीक कीजिए उसको. डज आएगा ना सर? डज पहले आएगा. डज इट सेव टाइम, है ना. डज इट सेव टाइम इफ यू टेक द पाथ थ्रू द वुड. हाँ बिल्कुल सही आपने कहा. नाउ सी, there are some verbs which do not take ing form. कुछ वर्ब हैं जो अपने साथ ing फॉर्म नहीं लेते हैं. अब वो वर्ब कौन कौन से हैं? तो verbs do not take ing form in normal case. अब देखिए नॉर्मल केस में कौन कौन से वर्ब हैं जो ing फॉर्म नहीं लेते हैं. तो सबसे पहला उसमें आता है, पहले तो सेंसेस वाले वर्ब जितने हैं, सेंस वाले, जिसका हमारे दिमाग से रिलेशन होता है, वो सेंस वाले वर्ब.
वर्ब्स ऑफ सेंसेस, सेंसेस वाले वर्ब में आ जाता है आपको फील करना, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, नोटिस मतलब समझना, देखना, एंड टेस्ट। ये चूंकि सेंसेस के हैं तो सेंसेस वाले में आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, इसलिए आप अक्सर देखेंगे लोगों को बोलते हुए आई सी, जैसे कहेंगे ना कि क्या समझ में आ गया, तो बोलेंगे यस आई सी, या आई सी दिस, मतलब मैं देख रहा हूं, बोलते देख रहा हूं लेकिन आईएनजी नहीं लगाते, आई एम सीइंग नहीं बोलते हैं। इसी तरह से आई एम हियरिंग कभी नहीं बोलते हैं, उसके लिए बना हुआ है लुक से, लुकिंग, सॉरी लिसनिंग, लिसनिंग। ऐसे ही सी का क्या बना हुआ है, लुक, आईएनजी लगाना है तो लुक के साथ लगाएंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो चेंजेस होती है। इसी तरह से फीलिंग्स और इमोशंस वाले वर्ब, फीलिंग्स एंड इमोशंस, फीलिंग और इमोशंस वाले वर्ब भी आपको आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। जैसा कि आपको बताते हैं थिंक, थिंक, फील, फील खुद ऐसा वर्ब है, फील, ट्रस्ट, ट्रस्ट, फॉरगेट, फॉरगेट, आई एम फॉरगेटिंग बोलने की जरूरत नहीं है, आई फॉरगेट, आई फॉरगेट, ठीक है। नो, नो, मीन, व्हाट आर यू मीनिंग कभी नहीं बोलेंगे, सुनेंगे लोगों को बोलते हो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन यानी क्या मतलब है तुम्हारा। इसी तरह से बिलीव, रिमेंबर, इस सब तरह के वर्ब के साथ हम लगाते हैं। इसको छोड़ दें, विश, लव, हेट, क्योंकि इन सब चीजों, ये सब इमोशंस से रिलेटेड सेंटेंस वर्ब होते हैं, तो आईएनजी फॉर्म नहीं है, दे डोंट टेक आईएनजी फॉर्म। इसी तरह से वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, इसके बाद आप ले लीजिए और भी पोसेशन, वर्ब्स ऑफ पोसेशन, जिससे स्वामित्व का पता चलता है, जैसे बिलोंग, बिलोंग, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस मोबाइल फोन बिलोंग्स टू मी, दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मी। इज बिलोंगिंग टू मी लिखने की जरूरत नहीं होगी। ऑन, ओ, जैसे किसी का कुछ रखते हैं आप तो वो हो जाता है ओ। ओके गाइस, पोसेस, these are some of the verbs which do not take। कुछ और भी देखिए, जैसे परसेप्शन के जो होते हैं, परसेप्शन, सीम, जैसे इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे सब जो होते हैं वो आईएनजी फॉर्म, ऐसे वर्ब आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं। कंसेस्ट, कीप, कंसिस्ट, कीप, कंसर्न, अब देखिए कहां लगता है। अब ऐसे एक ही चीज हम बोल रहे हैं आपको, अगर जैसे मैंने अभी कहा कि हियर के साथ आप नहीं लगाएंगे, हियर के साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन देखिए यहां पे द जज इज हियरिंग द केस, लेकिन यहीं पर मैं क्या कह रहा हूं लिखने के लिए, द जज इज हियरिंग द केस। इस केस में क्यों लगा है, इस स्थिति में क्यों लगा है, क्योंकि जज जो सुन रहा होगा तो बड़े ध्यान से उसको सुनेगा। तो वैसे केस में इंटेंटली, वो क्या है, इंटेंटली उसको सुनेगा। ऐसा नहीं है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालेगा, उस स्थिति में लगता है। जैसे हम किसी चीज की डीपली थिंकिंग अगर कर रहे हैं तब हम थिंकिंग में आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन अगर डीपली थिंकिंग नहीं है तो आईएनजी लगाएंगे गलत हो जाएगा। जैसे आई एम थिंकिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, देखिए
आई एम थिंकिंग, यानी इसमें क्या है कि ज्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा हमें कंसेंट्रेट करना पड़ेगा। उस स्थिति में मैं लिख सकता हूं कि आई एम थिंकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन सोच रहा हूं, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यानी इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं। अगर आप नॉर्मल केस में सुन रहे हैं कोई चीज, नॉर्मल केस में ये सारे में आईएनजी नहीं लगता है। जब ये कुछ डीपली एनग्रॉस्ड मीनिंग देता है तभी इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आई विल सेंड सम मोर टू यू, आई विल सेंड सम मोर गाइज, और भी